वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर वेज और आज हमारी केस स्टडी बेस्ड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो इसमें हम चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स की दो केस स्टडी करेंगे। और ये जो पहली केस स्टडी है इसकी जो थीम है वो हमें लिंक करती है सिमिलरिटी प्लस बीपीटी दोनों के साथ। हमारी ऐसे इच्छा है कि हम इसमें बीपीटी से करें या सिमिलरिटी से करें। तो यहाँ जो इसकी थीम हमें दी है उसमें एक फ्रेम हाउस के बारे में बताया। व्हाट इज फ्रेम हाउस? तो फ्रेम हाउस एक ऐसा हाउस होता है कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वुडन स्केलेटन, जो वुडन स्केलेटन पे बनाया जाता है और इसको कवर्ड किया जाता है विद टिम्बर बोर्ड्स। इसको चारों तरफ टिम्बर बोर्ड्स लगा के इसको कवर्ड कर दिया जाता है। तो ये हाउस 2 उसका स्केलेटन है और हाउस 1 कंप्लीट कवर्ड हाउस है वुडन बोर्ड से। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इट, और इसको बनाने में सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, यानी कि साइड्स का रेशियो बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी के होते हैं वो सारे इसमें यूज किए जाते हैं। अब हमें इस पिक्चर में दो हाउस हमें दिए हैं। अब इनके बारे में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ये क्वेश्चंस अब हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, बीपीटी से भी कर सकते हैं और सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमें किसी भी हाउस को अगर ध्यान से देखें तो इसके दो व्यू तुम्हें दिखेंगे। हम इस हाउस को दो तरीके से देख पा रहे हैं, एक तो सामने से देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू, और एक हम साइड से देख पा रहे हैं ये साइड व्यू। ऐसे इस वाले हाउस में भी सामने से भी हम इसको देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सामने का जो फ्रंट व्यू है वो ट्रायंगुलर है और साइड व्यू ये ट्रेपेजियम टाइप का है। अभी क्वेश्चन करोगे तो वहां सब कुछ उन्होंने अलग से बना के दिखाया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है फ्रंट व्यू, पहले वाले हाउस का फ्रंट व्यू यानी ट्रायंगल एबीसी। तो ये ट्रायंगल है एबीसी। इसमें हमें ये बताया कि पॉइंट पी ऑन ए बी इज जॉइंट विद द पॉइंट क्यू ऑन ए सी। ए बी पे एक पॉइंट है पी, इसको ज्वाइन कर दिया ए सी के एक पॉइंट क्यू से। shown in alongside in the figure in which PQ parallel BC, और ये जो PQ लाइन है ये BC के पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल भी दी है। तो अब हम इसमें सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हैं और हम इसमें बीपीटी भी यूज कर सकते हैं, जो तुम्हें सिंपल लगे तुम वो कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें PQ और BC में कनेक्शन बनाना है तो सिमिलरिटी यूज करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें AB और AC के पार्ट्स में कनेक्शन बनाना है तो बीपीटी यूज करनी है, वहां थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो x हम देखते हैं कि AB और AC के पार्ट्स में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब हमारा बीपीटी से काम चल सकता है। तो यहाँ पे बीपीटी हमें लगानी है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्योंकि हमें ये लाइन इसके पैरेलल दिया है PQ, सिंस PQ पैरेलल टू BC, तो अब हम इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। और बीपीटी क्या है कि एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, और तो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होती है। जैसे BC के ये पैरेलल है और AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये उन दोनों साइड के जो पार्ट करेगी ये पैरेलल लाइन, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी AB के दोनों पार्ट का रेशियो और AC के दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा। तो AB के पार्ट का रेशियो बना AP अपॉन PB, और ये इक्वल होगा AC के दोनों पार्ट के रेशियो के, यानी AQ और QC। अब कुछ नहीं, इनकी वैल्यूज हैं। AP की वैल्यू x दी हुई है, इसकी 10, x माइनस 2 दी हुई है, इसकी 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10x, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 20 और 6x, प्लस का इधर लाओ माइनस में 10x माइनस 6x, और ये इधर ले जाओ प्लस का 20, यानी 4x इक्वल 20। तो x की वैल्यू 5 मीटर। तो फाइनली इससे हमने x की वैल्यू इजीली निकाल दी बीपीटी लगा के। आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि 5 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें दिया हुआ है साइड व्यू ऑफ द हाउस 1, यानी ये ट्रेपेजियम टाइप का जो हमारा व्यू है वो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में साइड व्यू दिया हुआ है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। साइड व्यू ऑफ द हाउस 1 shown alongside in which the point F on AC is joined with the point G on DE। तो AC के एक पॉइंट F को ज्वाइन कर दिया है DE के एक पॉइंट G से, और AD पैरेलल C, और ये AD C के पैरेलल है, यानी कि ये ट्रेपेजियम है। FG पैरेलल टू AD, और ये जो FG है ये पैरेलल है AD के। तो ये एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें दिख रहा होगा कि जब CE पैरेलल है AD के और साथ में
एफ जी पैरेलल है एडी के, एफ जी पैरेलल है एडी के। तो ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी होती है कि लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी कि सीई और एफ जी दोनों सेम लाइन एडी के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि सी इज ऑल्सो पैरेलल टू एफ जी और ऑल्सो पैरेलल टू एडी, यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो अब ये 3 पैरेलल लाइन हमारे पास जा रही है। अब हमसे वैल्यू पूछिए ए एफ अपॉन एफ सी की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो देखा जाए तो चैप्टर 6 की ये एग्जाम्पल है और वहां पे तुम इसका रिजल्ट पा सकते हो, सीधा यूज भी कर सकते हो कि अगर किसी ट्रिपीजियम में उसकी पैरेलल साइड्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन उसकी नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो वैसे मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता हूं कि ये ए एफ अपॉन एफ सी की वैल्यू डी जी अपॉन जी के इक्वल होगी। ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर रखा है तो तुम ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उनको वो लाइन जो पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगी वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली। अब इसको प्रूफ करना चाहो तो भी ये 2 मिनट का काम है। ए से ई को मिला दो और सपोज ये इसको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एफ जी को। अब एक बार ट्राइंगल ए सी ई ले लो, ट्राइंगल ए सी ई। अब तुम इसमें देखो तो ओ एफ एफ ओ पैरेलल टू सी, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि एफ जी पैरेलल थी सी के तो इसका पार्ट एफ ओ भी सी के पैरेलल होगा। तो मैं लिख देता हूं सिंस एफ ओ पैरेलल टू सी। आगे लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो अब यहां बीपीटी लग जाएगी बाय बीपीटी। ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए ओ अपॉन ओ ई, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए ओ अपॉन ओ ई। ये बनी पहली। अब इसके बाद मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। अब इसमें मैं देखता हूं क्योंकि एफ जी पैरेलल थी ए डी के तो एफ जी का पार्ट ओ जी पैरेलल होगा ए डी के। तो सिंस ओ जी पैरेलल टू ए डी, इसका भी सेम रिजल्ट है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसमें बीपीटी लग जाएगी बाय बीपीटी। तो बीपीटी कैसे लगेगी इसमें एओ अपॉन ओ ई इक्वल डी जी अपॉन जी, एओ अपॉन ओ ई इक्वल डी जी अपॉन जी ई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुमने यूक्लिड का एक एक्सियम पढ़ा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए एफ अपॉन एफ सी भी इसके इक्वल है ए अपॉन ओ ई के, और डी जी अपॉन जी भी ए अपॉन ओ ई के इक्वल है। तो इसका मतलब ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू डी जी अपॉन जी ई। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट मिल गया ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल डी जी अपॉन जी ई। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल एरिया है, वहां हमें प्रूव करना पड़ता है। फिलहाल प्रूव करने की जरूरत है, अगर तुमने सॉल्व कर रखी है तो तुम डायरेक्ट इस पर टिक कर सकते हो और ये एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगी। तो हमारे पास ये रिजल्ट है डी जी अपॉन जी ई, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस 3 क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमें सेकंड हाउस का फ्रंट व्यू दिया है। तो तुम्हें दिख रहा होगा सेकंड हाउस का फ्रंट व्यू। ध्यान से देखो, ये है सेकंड हाउस का फ्रंट व्यू यानी पी क्यू आर ट्राइंगल। ये पी क्यू आर ट्राइंगल दिया है और इसमें हमें दिया है कि फ्रंट व्यू सेकंड हाउस का, ये हमें साइड में दिया है पॉइंट एस इज जॉइंट टू पॉइंट टी। इस पी क्यू पे एक पॉइंट है एस, इसको पी आर के पॉइंट टी से ज्वाइन कर दिया है। और हमें एक कंडीशन और दी है कि पी एस अपॉन क्यू एस, पी एस अपॉन क्यू एस, इस पी क्यू के जो 2 पार्ट हो रहे हैं इस एस पॉइंट पे, पी एस अपॉन क्यू एस इक्वल है पी टी अपॉन टी आर। सफिशियंट है बीपीटी का कन्वर्स लगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम इसी को यूज करेंगे जो हमें गिवन में दिया है कि सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल पी टी अपॉन टी आर। अभी तुम्हें ध्यान होगा मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में बीपीटी लगाई थी, तो ये बताया था कि ये पी क्यू अगर बीसी के पैरेलल है तो इन दोनों पार्ट्स का रेशियो और इन दोनों पार्ट्स का रेशियो इक्वल होता है। ये केवल तभी होता है जब ये पी क्यू इसके पैरेलल होगी बीसी के। लेकिन अगर इन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल है तो पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू बीसी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब हम यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं और उससे हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है एस टी, वो इस क्यू आर के पैरेलल होगी, यानी एस टी पैरेलल टू क्यू आर।
ये हमें रिजल्ट इससे मिल गया। अब आगे क्वेश्चन है एंगल पीएसटी 70 डिग्री का, एंगल पीएसटी 70 डिग्री का, ये एंगल 70 डिग्री का पीएसटी। चलो थोड़ा बड़ा सा फिगर बना देता हूं मैं। ये अगर तुम्हें लग रहा है कि 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो मैं यहां से हटा के इसकी थोड़ी बड़ी फिगर बना देता हूं। इससे तुम्हें थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर दिखाई देने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये इसका नाम है PQR। मैं बड़ा सा ट्राइंगल बना देता हूँ, ये PQR ट्राइंगल, PQR। और ये PQ पे एक पॉइंट था S और इस पे एक पॉइंट था T, और दोनों को मिला दिया। और ये एंगल 70 डिग्री का है, एंगल PST 70 डिग्री का, और एंगल QPR 50 डिग्री का, QPR ये एंगल 50 डिग्री का। अब हमसे पूछता है देन एंगल QRP, QRP यानी ये एंगल हमसे पूछा है x की वैल्यू। तो देखो डायरेक्ट अभी तुम नहीं निकाल सकते, अब तुम्हें इस पैरेलल लाइन का यूज करना पड़ेगा। अब हमने प्रूव किया कन्वर्स ऑफ BPT से कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, PR इज ए ट्रांसवर्सल सिंस ST पैरेलल टू QR एंड PR इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, देन इससे हमें रिजल्ट मिल सकता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की एक एक्सियम होती है चैप्टर 6 क्लास 9th में कि एंगल PTS इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PRQ। और रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की एक एक्सियम है क्लास 9th में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये PTS एंगल मिल जाता है तो हमें PRQ भी पता चल जाएगा, और हमें PRQ ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसे PRQ लिख सको या QRP लिखो, एक ही बात। तो हमें QRP, चलो मैं QRP लिख देता हूँ, QRP मिल जाएगा। इसके लिए यानी कि हमें PTS निकालना पड़ेगा। PTS निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम ट्राइंगल PST में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ये एंगल P प्लस ये एंगल PST प्लस एंगल PTS मिला के 180 होगा। एंगल P है 50, एंगल PST है 70 और PTS हमें चाहिए, तो ये दोनों मिला के 120 हो जाएंगे। तो एंगल PTS की वैल्यू आ जाएगी 180 और माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। अब फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से, क्योंकि PTS इक्वल है QRP जो हमें चाहिए, तो इसका मतलब एंगल QRP इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा 60 डिग्री, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर एक हाउस 2 का व्यू दिया है। अब मैं थोड़ा सा और साफ कर देता हूं जिससे कि पिक्चर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो पिक्चर को बड़ी करने के लिए मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा इसको क्लियर देख पाएंगे बड़ा बड़ा, क्योंकि पहले मेरे को जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी तो छोटी छोटी फिगर बनी थी। अब हम इनको बड़ा कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। और अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये है 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमें कहते हैं कि अगेन कंसीडर द फ्रंट व्यू ऑफ द हाउस 2। इसका फिर से हमने वही पहले वाला जो पिक्चर था वही वाला लिया है। ट्राइंगल PQR है, PQR फ्रंट व्यू में हमारा ये ट्राइंगल PQR है। अगेन कंसीडर, वो फिगर बाई चांस मिट गई क्योंकि वही फिगर हमें यूज करनी थी, वो याद होगी तुम लोगों को, मुझे भी याद है। फ्रंट व्यू ऑफ द हाउस 2 ST पैरेलल टू QR। एक बीच में एक लाइन थी ST जो पैरेलल है QR के, अभी हमने पीछे प्रूफ भी किया था। अब ये हमें दिया PS अपॉन SQ 3:1। इन दोनों जो पार्ट्स है PQ के, PS और QS, इन दोनों का रेशो दिया है PS और QS 3:1। और TP की लेंथ दी है 6.6 मीटर। अब हमसे पूछा है फाइंड PR। अब हमें पूरे PR की लेंथ निकालनी है। तो PR की लेंथ तो तभी निकलेगी जब TR पता हो, ये दूसरा पार्ट। तो इसको मैं X मान लेता हूं। अब सबसे पहले मेरे को दिया हुआ था इस क्वेश्चन में ST पैरेलल टू QR, तो मैं लगा सकता हूं इसमें BPT बाय BPT। और BPT कहती है कि ये दोनों पार्ट का जो रेशियो आएगा
PS अपॉन एस क्यू इक्वल आएगा इन दोनों पार्ट के रेशो के PT अपॉन TR। अब PS की वैल्यू और अपॉन SQ की वैल्यू हमें दे रखी है। PS अपॉन SQ हमें दे रखा है 3:1, तो इसकी जगह आ जाएगा 3/1। PT की वैल्यू हमारे पास 6.6 अपॉन TR, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3TR इक्वल 6.6, तो इससे TR की वैल्यू आ जाएगी 6.6 अपॉन 3 यानी 2.2 मीटर। अब हमें TR पता चल चुका है, तो TR अगर हमें पता है तो अब हम PR बता सकते हैं इन दोनों को ऐड करके PT प्लस TR, यानी कि TR इक्वल PT प्लस TR, और PT थी 6.6 और TR 2.2, तो 8.8 मीटर एक ऑप्शन होगा हमारे पास 8.8, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद फिर हमारे पास एक लास्ट में दिया है स्नेहा हैज आल्सो ए फ्रेम हाउस, यानी अब इनके बात खत्म। अब एक स्नेहा का नया एक स्नेहा पड़ोसन है इनकी, उस पड़ोसन के पास भी एक ऐसा ही फ्रेम हाउस है। तो अब स्नेहा के फ्रेम हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब स्नेहा का फ्रेम हाउस कैसा है उसको देख लो, तो उसका फ्रंट व्यू दिया है, पूरा हाउस तो नहीं दिखाया, पिक्चर पूरी नहीं दिखाई। अब हमें केवल ये बता दिया कि स्नेहा एक पड़ोसन है, उसके पास भी एक ऐसा ही फ्रेम हाउस है, हुज फ्रंट व्यू इज शोन अलोंग साइड। इसका फ्रंट व्यू साइड में दिया हुआ है स्नेहा के फ्रेम हाउस का। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका फ्रेम हाउस में देखता हूं, इसका फ्रंट व्यू तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हमें तो इससे मतलब है कि फिगर में क्या दिया है। ABC उसका ये फ्रंट व्यू है, और बीच में एक ये लाइन जा रही है MN। अभी इसके बारे में पता चलेगा ये कैसी लाइन है। तो ये कह रहा है कि ये इस तरह से इसका जो फ्रंट व्यू दिया है साइड में MN पैरेलल टू AB, बहुत अच्छा, MN AB के पैरेलल है, BPT के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। लाइन का क्या दी है BC 7.5, ये पूरी BC 7.5 की दी है, चलो बाद में देखेंगे। AM 4 मीटर, AM ये पार्ट दिया है 4 मीटर का, और MC 2 मीटर, ये पार्ट दिया है 2 मीटर का, और BN हमसे पूछी है, BN को मान लेता हूं मैं X जो हमसे पूछी है। अब क्योंकि पूरी BC हमें पता थी, शुरुआत में BC दी थी 7.5, तो अगर मैं 7.5 में से पूरी लेंथ यहां से यहां तक 7.5 मेरे को पता है, तो अगर टोटल में से पार्ट में माइनस करता हूं दूसरा पार्ट आ जाता है, यानी NC की वैल्यू जो आएगी 7.5 माइनस X आएगी। तो पहले हमें ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, बस इसमें इतनी टेक्निक है। तो इसके बाद अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, तो तुम इसमें BPT लगा सकते हो। सिंस MN पैरेलल टू AB, तो अब तुरंत तुम इसमें BPT इस्तेमाल करो बाय BPT, तो ये इस तरह से लग जाएगी AM अपॉन MC इक्वल BN अपॉन NC। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, AM की वैल्यू 4 और इसकी 2, मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, रेशियो आ जाएगा। और BN की वैल्यू मैंने रख दी थी X, और टोटल 7.5 में से X माइनस करा तो NC की वैल्यू मैंने रख दी 7.5 माइनस X, कैंसिल करा तो 2:1 आ गया ये, और ये X अपॉन 7.5 माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 7.5 की 2 से करेंगे तो 14 और 15 माइनस 2X, और इधर 1 से करेंगे तो X, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 इक्वल 3X, तो X इक्वल 5 मीटर। तो इसका ऑप्शन 5 मीटर हो गया करेक्ट, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट है 5 मीटर। तो इस थीम को देख के केस स्टडी को करके तुम्हें पता चला कि केस स्टडी के बाद हमें एक लिंक देगी, एक वो थीम होगी, वो थीम हमें लिंक करेगी टॉपिक के साथ, हमें अपनी बेसिक नॉलेज ही उसमें यूज करनी है। तो तुम्हारा बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना तुम केस स्टडी को कंफर्टेबल कर पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड केस स्टडी। जब तक मैं इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं अभी स्टार्ट करता हूं। अब इस नेक्स्ट केस स्टडी में हम सेकंड केस स्टडी में बेसिक सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और यहाँ जो थीम है वो है स्टार ऑफ डेविड। ये जुडाइज्म का एक होली सिंबल है, जिसमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होते हैं, और ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक ये इसमें शील्ड बनी रहती है, इसे शील्ड ऑफ डेविड भी बोलते हैं। इसके अंदर ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 6 पॉइंटेड स्टार होता है। अब इसमें ये जो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहला वाला सपोज ABC और दूसरा वाला PQR। अब हमें इसके बेस पे कुछ आंसर्स देने, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। फिलहाल इस थीम का वैसे यूज अब यहाँ पे होगा, कुछ नई फिगर्स भी हमें मिल सकती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सारे सिमिलरिटी के यूज होंगे। तो अब जो पहला क्वेश्चन हमारा उसमें दिया है, इफ इन 2 ट्रायंगल्स
अब ये कोई अलग ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, सपोज करो ये इक्विलेटरल नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि इक्विलेटरल है, तो मान लो दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। अब इसमें हमें ये दिया है कि AB अपॉन QR, AB का रेशो निशान लगा लेते हैं QR के साथ, AB अपॉन QR इक्वल है BC अपॉन PR। इसके ऊपर एक निशान लगाया तो इसके ऊपर भी मैं एक निशान लगाऊंगा, BC और PR का रेशो, और CA इसके ऊपर 3 निशान लगा लेते हैं CA पे, अपॉन PQ इसके ऊपर 3 निशान लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, पहले वाले क्वेश्चन के ये ट्राइंगल्स हैं दोनों, और इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है। तो अब तुम्हें पता है कि रूल होता है हमारे पास, क्योंकि हमें मिला है AB अपॉन QR इक्वल BC अपॉन PR इक्वल CA अपॉन PQ। सिमिलरिटी के 3 रूल्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए, AA या SSS या SAS। तो ये ट्रिपल S का रूल बनना है, तीनों साइड का रेशियो, दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर आ रहा है, तो बाय SSS। अब पहले ट्राइंगल का नाम तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मान लो ABC लिख देता हूं, सिमिलर होगा। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम, वैसे मैंने बेसिक तुम्हें सिमिलरिटी की जो थ्योरम की वीडियो बनाई है मैंने उसमें सब समझाया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सिमिलरिटी में, बट फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं कि यहाँ पे अब हमें जब SSS रूल लगाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढने के लिए फोकस करना होगा इस ट्राइंगल पे। यहाँ मेरा पहला वर्टेक्स है A, और A को मैं देखता हूँ कि ये A जो है इन सेकंड, जो ये 2 निशान वाली साइड है और ये 3 निशान वाली साइड है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ मैं देखता हूँ 2 निशान वाली ये साइड और 3 निशान वाली का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q, तो इसका मतलब A का कॉरस्पॉन्डिंग Q हुआ, तो A या पहले नंबर पे तो Q मैं पहले नंबर पे लिखूंगा। उसके बाद B जो है वो मेरा 2 निशान और 1 निशान का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और 2 निशान और 1 निशान का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है R, तो B का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ R, और तीसरा बचा P, तो इसका नाम होना चाहिए ABC का कॉरस्पॉन्डिंग बैठेगा ट्राइंगल QRP। तो अब यहाँ पे हमसे ये पूछा है, इसी के बेस पे पूछा था SSS पे कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब जरूरी नहीं कि देखो यहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा, बट हाँ पता चल गया कि A का कॉरस्पॉन्डिंग Q है, B का कॉरस्पॉन्डिंग R है, और C का कॉरस्पॉन्डिंग P है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से नाम मैच कर लो। तो P का कॉरस्पॉन्डिंग है C, तो देखो P का C आ रहा है, और B का है R, तो B है लास्ट में, R लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहां से तुम मैच कर सकते हो, पहले ट्रिपल S के अकॉर्डिंग नाम इसका लिख के फिर यहां से ऑप्शंस में से तुम मैच करोगे तो आसानी से ढूंढ लोगे। इसको यहां पे फिट करने की कोशिश करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करो कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे तरीके से उसका नाम लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता चले उसको यहाँ से मैच कर लो, तो तुम्हें सही ऑप्शन पता चल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया कि आयुष के पास, आयुष हैज ड्रॉन ए ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ABC। आयुष ने एक ट्राइंगल DEF और ABC दो सिमिलर ट्राइंगल बनाए। सेकंड क्वेश्चन में आयुष ने एक ट्राइंगल ABC, मैं यहाँ बना लेता हूँ, चलो ABC, थोड़ी देर के लिए आयुष वाली फीलिंग लेके आओ कि तुम आयुष हो, और 2 ट्राइंगल बना लो DEF। ये 2 सिमिलर ट्राइंगल्स उसने बना दिए ABC और DEF। अब इसके बाद अपने नोटबुक में बना के सच दैट ABC जो सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ABC एंड DEF आर 27 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, यानी ABC का पेरीमीटर 27, इसका जो पेरीमीटर है, चलो मैं ऊपर वाले फिगर को इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, जो गिवन है वो तो लिखना ही पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है। तो पहली चीज तो वैसे हमें ये दे रखी थी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। पहली चीज तो ट्राइंगल ABC सिमिलर दे रखा था ट्राइंगल DEF के, और दूसरी चीज पेरीमीटर जो था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमें दे रखा था 27 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF हमें दे रखा है पेरीमीटर 27 और 15 सेंटीमीटर, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 9, एक साइड इसकी कोई 9 है, सपोज AB, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहां से पता चल रहा है AB की कॉरस्पॉन्डिंग DE होगी। ये नेमिंग से पता चल जाता है कि पहले 2 पॉइंट को मिलाओगे, जब नेमिंग हमें दिया हुआ है तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग का पता नाम से ही चल जाएगा।
पहले दो पॉइंट को मिलाओगे तो जो साइड बनेगी वो इस सिमिलर ट्राइंगल के पहले दो पॉइंट की जो मिला के साइड बनेगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो मान लो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग डी बैठेगी, तो ए बी हमें दी है, अब हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पूछी गई होगी, देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी हमें अगर ए बी को 9 माना है तो डी हमें बतानी है। अगर हम BC को 9 मानते तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग बैठती लास्ट के दो पॉइंट से BC, लास्ट के दो पॉइंट से EF। अगर हम BC को 9 मानते तो EF निकालनी थी। तो अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो हमें एक थ्योरम पता है, वो मैंने पीछे भी डिस्कस करी है फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट में, कि पैरामीटर का जो सिमिलर ट्राइंगल के पैरामीटर होते हैं उनका रेशो, दो सिमिलर ट्राइंगल के पैरामीटर का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल होता है। यानी कि पैरामीटर ऑफ ABC, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQDF इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी ले सकते हैं तीनों में से, फिलहाल मैं इसकी ले रहा हूं, ये AB ले लेता हूं और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो बैठ रही है वो D बैठ रही है। अब तुम्हें पैरामीटर का तो दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, पहले वाले का पैरामीटर 27 सेंटीमीटर, अब मैं इसे हटा देता हूं, और दूसरे वाले का पैरामीटर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू सपोज 9 सेंटीमीटर और D हमें फाइंड करनी है। तो ये 3 से कैंसिल होना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 3 9 जा 3 5 जा इक्वल 9 सेंटीमीटर अपॉन DE। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9DE इक्वल 5 इंटू 9 और डिवाइड करेंगे तो DE इक्वल 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करके 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड 5 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन हमारे पास होगा बी आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्राइंगल दिया है PQR, ये साइड में फिगर बनी हुई है, मैं थोड़ी बड़ी फिगर बना देता हूँ इसकी। ट्राइंगल दिया है PQR, अब तुम चाहो तो ये थीम भी यहाँ से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका काम अब खत्म हो चुका है। तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे क्वेश्चन जो है वो थीम तो केवल एक लिंक करेगी, बाकी तो भैया क्वेश्चन तो इसमें सब अलग ही मिलेंगे तुम्हें। यानी ऐसा तो कुछ नहीं कि थीम के बेस पे, हाँ कभी कोई डायमेंशन या कोई चीज यूज करनी है तो थीम की यूज कर सकते हैं बक ये, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ भी मिल सकता है हमें। तो फिलहाल इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्राइंगल दिया है, और इस तरह से मैं थोड़ा बड़ा सा ट्राइंगल बना देता हूँ। एक ये ट्राइंगल दिया है QPR, और इसमें जो दिया है S एंड T, फ्रॉम S और T से एल्टीट्यूड डाले TQ एंड SR। TQ एक एल्टीट्यूड डाला है, ये एल्टीट्यूड है TQ, और एक एल्टीट्यूड है SR। ठीक है। अब हमें कुछ बताना है कि इनमें से कौन सा सिमिलर ट्राइंगल का ग्रुप यहाँ पे बन रहा है। तो अब तुम यहाँ पे सर्च आउट करोगे, यही सिमिलर ट्राइंगल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब तुम्हें इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं, और खाली देखने से सिमिलर नहीं, वो प्रूफ भी होने चाहिए। कोई तुम्हारे पास ऐसा रूल होना चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग तुम कह पाओ डेफिनेटली कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो देखो इसमें एक फीलिंग तो हमें ये ट्राइंगल की भी आ रही है, QSR और ये QTR, ये दोनों ट्राइंगल भी मेरे को सिमिलर से लग रहे हैं, बल्कि और कहो तो कॉन्ग्रुएंट भी लग रहा है, लेकिन कुछ गिवन में हमारे पास ऐसा नहीं कि हम इनको डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कह पाए। एक ट्राइंगल तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा QPT, ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल RSP, ये भी तुम्हें सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट से दिख रहा है। क्लास 9th में भी एक ऐसी फिगर हुआ करती थी, एक्सरसाइज 7.3 में एक 2 में फिगर थी, 7.2 में, वहाँ पे और 3 में भी थी। ये फिगर में हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करने हुआ करते थे, बट उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया होता है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसमें केवल हमें सिंपल एक ट्राइंगल दिया है बस PQR। तो तुम्हें दिख रहा होगा, एक तो मेरे को एंगल दिख ही रहा है 90 डिग्री का। अगर ये मैं दोनों ट्राइंगल अलग बना लूँ, अलग बनाने से कभी कभी हमें बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना देता हूँ, जिनको मैं सिमिलर करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक तो ये ट्राइंगल लेना चाह रहा हूँ QPT, और एक तो ये ट्राइंगल ले रहा हूँ QPT, और एक ले रहा हूँ RSP। तो मैं दो ट्राइंगल पहले अलग कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर इनके पार्ट्स के बारे में सोचूंगा। RSP, और जब तक तुम लोग भी
ऐसे ही सोचना सीखो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम एक साथ कंबाइंड फिगर में पार्ट्स को तो ढूंढ लोगे, बट करॉस्पॉन्डिंग के लिए तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा। तो एक तो मेरे को देखो ये दिख रहा है, ये एंगल T 90 का है और ये एंगल S 90 का है, तो एक एंगल तो मेरे को दिख गया। एक तुम्हें भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है कॉमन एंगल P दोनों में कॉमन है, क्योंकि इस एंगल P का वर्टेक्स दोनों पे कौन साइड कर रहा है, P के ऊपर आएगा। कॉमन फिगर को देखो और दोनों को अलग अलग देखो, ये P दोनों को एक ही पॉइंट पे आ रहा है। इसके अलावा जो इनकी आर्म है एंगल की, ये QP और PT, और इधर जो PS और PR है, ये दोनों एंगल की आर्म भी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है। देखो PS PQ के साथ कोइंसाइड कर रही है, PT PR के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, कॉमन एंगल बोला जाता है इन्हें। तो हमारे पास गेम बन गया एंगल P इक्वल एंगल P, रीजन कॉमन, और एक एंगल ये वाला PTQ, एंगल PTQ इक्वल एंगल TSR, ये रीजन है ईच 90 डिग्री। तो अब रूल बनता है हमारे पास AA सिमिलैरिटी। तो उससे अब पहले का नाम तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पहले का नाम मान लो मैंने लिख दिया PQT, कुछ भी लिख सकते हैं PQT। अब दूसरे का नाम सोचना पड़ेगा, तो मैंने अभी तुम्हें बताया P एंगल P के इक्वल है, तो P का करस्पॉन्डिंग तो P रहेगा। इधर क्योंकि T एंगल S के इक्वल था, तो Q एंगल R के इक्वल होगा, थर्ड एंगल। तो फिलहाल T का करस्पॉन्डिंग S तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है, T लास्ट में है तो S लास्ट में आएगा। तो अब क्या बचा इसका, P और S आ गए तो R बचा, तो इसका नाम हुआ PRS। अब यानी कि इससे शिक्षा मिली कि P का करस्पॉन्डिंग P, Q का करस्पॉन्डिंग R और T का करस्पॉन्डिंग S। अब यहां से मैच करो, किससे मैच हो रहा है, R का करस्पॉन्डिंग Q, ठीक है, R का करस्पॉन्डिंग Q, और S का करस्पॉन्डिंग T, S का करस्पॉन्डिंग T, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा A ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो नाम हुआ, वैसे तुम ढूंढने बैठे होगे नाम इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो दिक्कत होगी, पहले अपने नाम लिख लो, करस्पॉन्डिंग के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, उसके बाद उस नाम से फिर इनको टैली करो तो तुम्हें सही ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। अब ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे मेरे को पहले जो सही नाम था वो A ऑप्शन में दे दिया, बहुत अच्छी बात थी। और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता बाकी के पार्ट्स में से कौन सा मेरे को सही लग रहा है। अब फिलहाल इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया हुआ है कि हमें मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज √3 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, उसकी मीडियन दी हुई है। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़ा स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है, और ये क्लास 9th में भी सर्कल के चैप्टर में एक क्वेश्चन हुआ करता था बड़ा फेमस, वहां पे भी तुम्हें ये चीज सीखी होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन और एल्टीट्यूड कोइंसाइड करते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अगर ये इसकी मीडियन है तो तुम 2 मिनट में चाहो तो इसको इसका एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। उसके लिए बस तुम्हें ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रेंट बोलना पड़ेगा ट्राइंगल ACD के, और ये 2 मिनट का काम है। कैसे 2 मिनट का काम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बराबर होती है, तो AB बराबर AC, और ये कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है, और BD बराबर DC इक्वल है क्योंकि मीडियन है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास SSS का रूल लग गया बाय SSS, और जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाले एंगल दोनों बराबर हो गए, एंगल 1 और 2। अब इसका मतलब एंगल 1 और 2 बराबर है बाय CPCT। तो इससे तुम्हें शिक्षा मिल जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 1 और 2 का सम 180 है, लीनियर पेयर है। अब तुम 1 की जगह 2 लगाओगे, 2 की जगह 1 लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 = 2 तुम ऊपर प्रूव कर चुके हो। तो 2 एंगल 1 180 का आया, तो एंगल 1 90 का आया, यानी इसका मतलब AD इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर ऑन BC। ये इसमें परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया। तो अगर तुम्हें कभी परपेंडिकुलर मिलता है तो उसको तुम मीडियन बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और अगर मीडियन मिलती है तो उसे एल्टीट्यूड बोल सकते हो। अब तुमसे ये कहता है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन है उसकी लेंथ √3 है, यानी AD की लेंथ √3 दी है, और तुम्हें उसकी साइड बतानी है। तो वैसे कोई बड़ा काम नहीं है, पाइथागोरस से आसानी से हो सकता है। तुम इसको x मान लो, या 2x या x कुछ भी मान लो, चलो x मान लो, तो ये x/2 की हो जाएगी। और अब तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से, क्योंकि 90 का हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे,
पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्राइंगल एबीडी में अगर तुम पाइथागोरस लगा दो बाय पाइथागोरस, AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इससे अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि AB की वैल्यू तुम्हारे पास x है और AD की वैल्यू तुम्हारे पास √3 है और BD की वैल्यू तुम्हारे पास x/2 है। इसको सॉल्व करके x निकल आएगा। लेकिन मैंने इसकी एक रिलेशन भी बना रखी है, और अगर उस रिलेशन को तुम याद करोगे तो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसके बेस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है 2 जगह। तो उस रिलेशन को तुम याद कर सकते हो। रिलेशन है कि √3 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल होती है ट्वाइस द एल्टीट्यूड, 1 ऑफ एल्टीट्यूड। वैसे तीनों एल्टीट्यूड इक्वल ही होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, तो उसकी कोई भी साइड का √3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड के ट्वाइस के इक्वल होता है। तो इससे तुम 2 मिनट में ये एल्टीट्यूड और साइड का कनेक्शन बना सकते हो। साइड दे रखी है तो एल्टीट्यूड आ जाएगा, एल्टीट्यूड दे रखी है तो साइड आ जाएगी, और एल्टीट्यूड मीडियन एक ही बात होती है। यहाँ पे तुम इसे मीडियन भी यूज कर सकते हो, एल्टीट्यूड बोल दो या मीडियन बोल दो। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें एल्टीट्यूड दे रखा है, तो √3 मान लो मैं साइड को x मानता हूँ, इज इक्वल टू 2 इंटू √3, डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट के 2 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ तुम कैलकुलेशन करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 मिनट में हमारा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2 सेंटीमीटर की जो मीडियन आएगी वो 2 सेंटीमीटर की आएगी, क्योंकि वो लेंथ जो आएगी साइड की लेंथ वो 2 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि मीडियन हमें उसकी √3 दे रखी थी। मीडियन का मतलब एल्टीट्यूड हमें √3 दे रखा था। तो इस तरह से तुम ये रिलेशन अगर याद करते हो कि √3 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल्टीट्यूड या मीडियन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस वहां पे वही चीज उन्होंने क्लियर किया कि एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही बात होते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने एल्टीट्यूड और मीडियन को सेम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें पूछा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है। अब क्या साइड दे रखी है, साइड तुम्हें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। तो 2 मिनट में तुम इस रिलेशन से निकाल दोगे कि √3 इंटू साइड बराबर 2 इंटू एल्टीट्यूड। तो अब तुम्हारे पास एल्टीट्यूड की लेंथ तुम्हें निकालनी है और साइड दे रखी है, तो √3 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू एल्टीट्यूड। अब √3 से इंटू होगी तो 3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 या 9 बराबर 2 इंटू एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 9/2 यानी 4.5। तो एल्टीट्यूड की जो लेंथ आएगी वो आएगी 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये काम तुम्हारा शॉर्ट में हो गया, यानी कि तुम इस रिलेशन को अगर याद करके जाते हो तो तुम्हारे ये एल्टीट्यूड और साइड के जो क्वेश्चन होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जिसके की आने की पूरी उम्मीद है, वो तुम्हारा बड़े शॉर्ट तरीके से आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4.5 यानी सी ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों केस स्टडी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, और इससे ये भी पता चल गया होगा कि हमारे बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसका आंसर तुम चाहो तो 2 मिनट में निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक्स क्लियर रखो, केस स्टडी से डरने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू।